स्वर के बिना संगीत नहीं मिलता और मन के बिना मीत नहीं मिलता। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, धर्म के बिना शांति नहीं मिलती, क्योंकि दूध के बिना भी कभी नवनीत नहीं मिलता। और ऐसे ही संत समागम की इच्छा के लिए आप सभी जने यहाँ उपस्थित हैं। कौन नहीं चाहेगा कि साधुओं का समागम मिले। अनवरत रूप से आप लोगों को समागम मिल रहे हैं, तदुपरांत भी आपकी भावना इतनी प्रबल होती जा रही है। एक बार क्या होता है कि एक गांव के बाहर एक मुनि संघ आकर ठहर जाता है। वहाँ के लोग सभी जने मीटिंग करते हैं कि महाराज जी हमारे गांव के बाहर हैं, तो उनको श्रीफल चढ़ाएं और हमारे गांव में आने का बोलें और उनका प्रवचन सुने। सभी जने गांव के लोग इकट्ठे होके गए, उनको श्रीफल चढ़ाया। गुरुदेव हमारे गांव में पधारें और प्रवचन करें, हमको लाभान्वित करें, सानिध्य दें। गुरुदेव ने कहा कि मैं पहले प्रवचन करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं रुकूंगा, नहीं तो वापस यहाँ गांव के बाहर, पहले नसिया के बाहर होती थी, नहीं मैं वापस गांव के बाहर आकर ठहर जाऊं। गुरुदेव ने कहा कि सारी पब्लिक गांव में रहती है, इसके लिए मैं आऊंगा, देखूंगा। लोगों के निवेदन से गुरुदेव आए। ठसाठस पांडाल भरा हुआ था, क्योंकि लोग बाग को रोकना था महाराज जी को। उन्होंने कहा कि अगर प्रवचन में ही पब्लिक नहीं दिखी तो महाराज जी कहीं वापिस। महाराज जी ने आते ही प्रश्न पूछा, बताओ आत्मा के बारे में कौन कौन जानता है? तो सभी लोगों ने कहा कि क्या करें, जाने नहीं जाने, हाथ तो खड़ा करें, नहीं तो हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। अगर हमने बोल दिया नहीं जानते तो महाराज जी तो विहार कर जाएंगे। और फर्स्ट इंप्रेशन, पहली बार आए महाराज जी ने, फर्स्ट इंप्रेशन तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। सबने, आदमी लेडी सबने, एक छोटा बच्चे था उसको भी बोला हाथ खड़े कर, हाथ खड़े कर। महाराज जी पूछे आत्मा के बारे में कौन कौन जानता है? सबने हाथ खड़े कर दिए। महाराज जी देखे, अरे छोटे से लेके बड़ा सबके हाथ खड़े हैं। महाराज जी ने कहा अगर आप सब आत्मा के बारे में जानते तो फिर मुझको क्यों बुलाया है? सब पहले ही ज्ञानी है, उठ के चले गए वो तो। अरे महाराज जी ऐसे थोड़ी होता है। महाराज जी तो उठ के गए। लोग बात कह रहे क्या हुआ? अरे तुम ऑलरेडी जब छोटे से बड़े सब ज्ञानी पुरुष बैठे हैं तो मुझे क्यों निमंत्रण दिया? महाराज जी विहार करके वापस बाहर जाके बैठ गए नसीब में। फिर लोगों ने मीटिंग में, अरे तो तुमने क्यों बोला सबको हाथ खड़े करने को? अपन को हाथ खड़ा नहीं करना था, तो ये तो महाराज जी रुकते। अगर अपन अपने को आज्ञा नहीं बोलेंगे तो महाराज जी रुकेंगे। तो फिर लोगों ने कहा अब क्या करें? फिर वापस गए, श्रीफल चढ़े। महाराज जी एक बार और मौका दो, एक बार गांव में आओ, प्रवचन दो, वापिस आओ। महाराज जी ने कहा नहीं अभी नहीं, अब अगले संडे देखेंगे। फिर अगले संडे आए महाराज जी, सारी पब्लिक को बोल रखा था कुछ भी महाराज जी बोले हाथ खड़ा नहीं करना है। तो महाराज जी ने बोला कि भाई आत्मा के प्रति विश्वास किस किस को है? धर्म के प्रति आस्था किस किस को है? किसी ने हाथ खड़े नहीं किए। सबको मना कर दिया। महाराज जी नाराज होकर चले जाएंगे, हाथ खड़े मत करना। कोई हाथ खड़े भी तो नहीं हाथ नहीं खड़े करना, नहीं तो महाराज जी विहार कर जाएंगे। तो किसी ने हाथ खड़े नहीं किए। तो महाराज जी ने कहा जब तुमको धर्म पे आस्था ही नहीं, आत्मा का विश्वास ही नहीं, तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? विहार करके बाप। अरे महाराज जी ऐसे थोड़ी होता। नहीं, जब तुम ऑलरेडी किसी को आस्था विश्वास ही नहीं तो मैं क्यों करूंगा? अब सारी पब्लिक पीछे पीछे दौड़े, महाराज जी विहार कर गए। और महाराज जी फिर बाहर की नसिया में जाके ठहरे गए। फिर लोगों में मीटिंग हुई, अरे अब क्या करें? 2 बार ऐसा हो गया। नहीं नहीं एक बार और करो। महाराज जी तो देखो दया के भंडार होते हैं,
इस बार तो प्रवचन सुनना ही है, इस बार उनका समागम लेना ही है। वापिस मीटिंग हुई, वापिस सीफल चढ़ाने गए। फिर महाराज जी को बोला, महाराज जी एक मौका और दे दो, एक मौका और। महाराज जी ने कहा अगले संडे देखेंगे। अगले संडे अब मीटिंग होती रही, अब क्या करें, हाथ खड़ा करना है नहीं करना ये बताओ। अब लोग वक्त सोचे कि हाथ खड़ा नहीं करना, फिर मीटिंग हुई, रोज पर मीटिंग पर मीटिंग। फिर ये सोचा कि जेंट्स लोग हाथ खड़ा करेंगे और महिलाएं हाथ खड़ा नहीं करेंगी, आधे हाथ खड़े करेंगे आधे नहीं करेंगे, तो सेटिंग सही हो जाएगी। तो फिर महाराज जी आए, महाराज जी आकर बैठ गए। ये महाराज जी ने बोला कि धर्म के बारे में किसी ने कुछ सीखा है क्या? तो आधे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। पहले से प्लानिंग थी, महिलाएं सब हाथ नीचे। तुम आप सभी ने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया? हाँ, सभी ने धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया सभी। तो जेंट्स लोगों के सबके हाथ खड़े थे। महाराज जी आश्चर्य, धर्म का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है? हाँ महाराज जी हमको प्राप्त हो गया, इनको नहीं हुआ है। ये लेडीज माता बहनों को किसी को नहीं हुआ है। तो ये लेडीज कहा कि ये तो आपके परिवारों की हुई, हाँ ये हमारे परिवार की है, तो तुमको प्राप्त हो गया तुमको नहीं। तो फिर एक से पूछा, बोलो भाई बताओ 6 डाला में कितनी ढाल होती है? एक बोला महाराज जी 5 ढाल होती, 5। अब उनको तो महाराज को रोकना था, किसी तरह महाराज का समागम लेना था। फिर एक से पूछा, भाई द्रव्य संग्रह पढ़ा क्या? महाराज जी द्रव्य संग्रह पढ़ा तो नहीं, लेकिन दुकानों में रोज द्रव्य का संग्रह करते। फिर पूछा, भाई सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी क्या? महाराज जी सर्वार्थ सिद्धि तो नहीं पढ़ी, हम स्वार्थ की सिद्धि रोज करते। तो तुमने तत्व के बारे में जाना क्या? हाँ हम सब ने जाना। अब आधे लोगों के हाथ खड़े हैं और आधे लोगों के नहीं। भाई तुमने सब जान लिया, महाराज जी समझ गए इनको आता तो है नहीं कुछ, और दिखाने के लिए हाथ खड़े। फिर इनको बोला कि इनको ज्ञान है क्या? इनको ज्ञान नहीं महाराज जी, हमको ज्ञान है, हमको पूरा ज्ञान है। तो महाराज जी ने कहा जब तुमको पूरा ज्ञान है और तुम्हारे घर वाले हैं ये, तो हाँ सब हमारे घर में ही रहते हैं, तो तुम ही सिखा देना, मेरी क्या जरूरत। महाराज जी उठ के, अरे महाराज जी ऐसे क्या होता? महाराज जी उठ के चले गए। अरे लोगों ने कहा ये क्या हो गया? भाई तुम्हारे ही ज्ञानी पुरुष जब इतने बैठे हो और ये अज्ञानी है, तो तुम्हारे ही परिवार के लोग, तुम ही सिखा देना, मेरी क्या जरूरत। फिर सोचने लगे क्या करें भाई। महाराज जी तो उठ के फिर वापिस जा रहे, नशे में जाके बैठ रहे। तो लोगों ने कहा क्या? तो फिर लोगों में उतावली बड़ी, महाराज नहीं आ रहे, क्या कारण है नहीं आ रहे? अब बहुत सी जगह, अब जैसे आप लोग बहुत बार निवेदन करने आ गए, बस से भर के आ गए, 5 बस से भी खूब 5-5 बस से, और आप लोगों ने खूब निवेदन किया नहीं, और फिर भी महाराज नहीं आ रहे, तो क्या कहते? महाराज तो नाराज हो गए। नहीं होता ही है कि चतुर्मास नहीं होता है, सबका नहीं होता, तो हम एकदम गणित लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, महाराज कभी नाराज, जो नाराज है वो महाराज नहीं, और जो महाराज है वो महाराज नहीं। फिर लोगों ने देखा महाराज जी तो आ नहीं रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर लोगों ने मीटिंग की, कहाँ गड़बड़ हो रही है, हाथ खड़े करे तो मुसीबत, हाथ नहीं करे तो मुसीबत, आधे हाथ खड़े करे तो मुसीबत, अब करें तो क्या करें। अब ये लोगों ने कहा कि बहुत असमंजस की स्थिति हो गई बंधुओं। फिर वो सभी जने महाराज के पास गए। तो महाराज जी ने कहा भैया ऐसा है कि मैं देखना चाहता हूं कि तुमको तत्व के प्रति कितनी जिज्ञासा है, तुमको गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कितनी उत्कंठा है। क्योंकि सबरी ने भी पूरी जिंदगी भर इंतजार किया, तो एक दिन उसके आश्रम में भगवान श्री राम आ गए, और चंदन बाला ने इंतजार किया तो भगवान महावीर उनके यहाँ आकर पड़े। तो बंधुओं, पैसेंज इज बिटर इज फ्रूट्स इज स्वीट, इसलिए इंतजार जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। कभी भी ये मत सोचो और ज्यादा इंतजार हो तो इंतजार का फल तो मीठा होता है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि मैं तो देखना चाहता था कि तुमको तत्व सीखने के प्रति कितनी जिज्ञासा है। फिर महाराज जी ने कहा कि भाई सबके भाव तो सरल है,
और ये निश्चित रूप से धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर महाराज जी ने समय निकालकर उनको अपनी मतलब प्रवचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से सबको ज्ञान प्रदान किया। तो बंधुओं, यदि कोई चीज हमको प्राप्त नहीं हो रही है तो भी धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है कि कोई काम तुरंत नहीं हो, बहुत से समय भी लगे, लेकिन जिसमें ज्यादा समय लगे तो समझ लेना वो काम उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जितना जितना अपन पुण्य अर्जन करेंगे उतनी उतनी हमारी भावना बलवती होती जाती है। इसलिए भगवान के दरबार में ये मत सोचना कि ये भगवान हमको पहले ही दिन करोड़ों का फायदा हो जाए या पहले दिन हमारा काम हो जाए। आप लोग, भगवान भी देखता है कि जितने दिन में अगर पहले दिन इसको फायदा कर दूंगा तो दूसरे दिन मंदिर ही नहीं आएगी, नहीं। तो हो सकता है कि भगवान भी कई बार आपकी परीक्षा लेता है। इसलिए बंधुओं, कभी भी देर साथ से गुरु पर अपनी श्रद्धा कम नहीं करनी चाहिए, और हमारे मनोरथ की सिद्धि हो चाहे नहीं हो, हमको अपना कर्तव्य पूरा करते रहना चाहिए, क्योंकि इंतजारी का फल हमेशा मीठा होता है। तो स्वर के बिना संगीत नहीं मिलता और मन के बिना मीत नहीं मिलता। चाहे हम कितनी भी आत्मा की चर्चा कर ले, लेकिन धर्म के बिना, इंतजारी के बिना कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि दूध के बिना कभी नवनीत। बोले महावीर भगवान की।